नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नरक चतुर्दशी की, जिसको आम बोल चाल की भाषा में लोग छोटी दीपावली भी कहते हैं। नरक चतुर्दशी की महिमा क्या है, इस दिन पूजा उपासना कैसे की जाएगी, इस दिन के नियम क्या हैं, इसको जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि नरक चतुर्दशी का पर्व क्या है और नरक चतुर्दशी के पर्व की महिमा क्या है। देखिए, दीपावली के एक दिन पहले का जो दिन होता है वो सौंदर्य प्राप्ति का दिन है और आयु प्राप्ति का दिन है। दीपावली के एक दिन पहले यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन आयु के देवता यमराज की उपासना की जाती है और सौंदर्य प्राप्ति का प्रयोग किया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की उपासना भी की जाती है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और नरकासुर का वध करने की वजह से इसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। और इस दिन यम देवता की पूजा करने से नरक से मुक्ति मिलती है, इसीलिए इसको नरक निवारण चतुर्दशी भी कहते हैं। कहीं कहीं पर यह भी मानते हैं कि छोटी दीपावली पर यानी नरक चतुर्दशी पर हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था, हनुमान जी का जन्म हुआ था। जीवन में आयु की समस्या हो या स्वास्थ्य की समस्या हो, नरक चतुर्दशी पर अगर आप प्रयोग करें, नरक चतुर्दशी पर अगर आप उपासना करें तो आयु और स्वास्थ्य की समस्या आपकी दूर होगी। इस बार जो छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी का संयोग है वो 30 अक्टूबर को है, प्रदोष काल में। ज्यादातर हम लोग ये जानते हैं कि नरक चतुर्दशी पर या छोटी दीपावली पर यम देवता के लिए एक दीपक जलाया जाता है, लेकिन इस दिन का संबंध स्नान से भी है और सौंदर्य प्राप्ति से भी है, इसलिए इस दिन को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। क्या मामला है? देखिए, नरक चतुर्दशी पर या छोटी दीपावली पर प्रातः काल या शाम के समय चंद्रमा की रोशनी में जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन विशेष चीज का उबटन लगाकर, चिरौंजी का उबटन, बेसन का उबटन, आटे का उबटन लगाकर स्नान किया जाता है। जिस जल से स्नान करते हैं वो जल गर्म नहीं होना चाहिए, ताजे या शीतल जल से स्नान किया जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, नरक चतुर्दशी पर चंद्रमा की रोशनी में नहाते हैं उबटन लगा करके, तो न केवल अद्भुत सौंदर्य की और रूप की प्राप्ति होगी, बल्कि अगर आपके जीवन में स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, बल्कि अगर आपके जीवन में सेहत की दिक्कतें हैं, तो वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। नरक चतुर्दशी पर अगर आप उबटन लगा करके
चंद्रमा की रोशनी में स्नान कर रहे हैं तो आप अपने घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाइएगा, दीपदान करिएगा, या मंदिर में या किसी नदी के किनारे भी अगर आप चाहें तो दीपदान कर सकते हैं। देखिए, नरक चतुर्दशी पर मुख्यतः पूजा होती है यमराज की, और यमराज के लिए एक बड़ा सा दीपक जलाया जाता है। प्रार्थना की जाती है कि घर के सभी लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले और लंबी आयु मिले। तो नरक चतुर्दशी पर दीर्घायु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसे दीपक जलाएं? नरक चतुर्दशी पर जो मुख्य दीपक जलता है वो लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जलता है। इसको यम देवता के लिए दीपदान कहते हैं। ये यम का दीपक माना जाता है। कैसे जलाएंगे? घर से निकलते समय जो लेफ्ट साइड का स्थान है, जो बाईं तरफ का स्थान है, वहां जमीन पर थोड़ा सा गेहूं या अनाज की ढेरी रखिएगा छोटी सी, और इस पर सरसों के तेल का एक मुखी बड़ा सा दीपक जलाइएगा। दो बातियां एक दूसरे को क्रॉस करेंगी और उसका एक सिरा जला दिया जाएगा। दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। जो अनाज की ढेरी पर रख करके दीपक जलाएंगे, उस दीपक की लौ, उस दीपक की ज्योति दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। दीपक जलाने के बाद वहां पर जरा सा जल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और ये प्रार्थना करें कि आपका और आपके परिवार के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, सबकी आयु लंबी हो। ये दीपक जलाने का सबसे सही समय होगा सूर्यास्त के आसपास का समय, जब सूर्य डूब रहा हो, गोधूली वेला में अगर ये दीपक जलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।